नमस्कार दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को याद दिलाई औकात। कश्मीर का राग अलापने वाले बिलावल भुट्टो की उड़ाई धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, भाई गोवा में एससीओ समिट हुआ जिसमें विदेश के कई विदेशों के मंत्री आए, जिसमें पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तशरीफ रखी। उन्हीं की लैंग्वेज में कहूं तो तशरीफ रखी आए। भारत का एक रूल है भाई, अतिथि देवो भव। भारत की ये सभ्यता है, संस्कृति है। शायद इन पाकिस्तानियों ने तो कभी ये संस्कृति देखी नहीं होगी, तो ये चौंक गए, चकाचौंध हो गए कि भैया भारत में इतनी इज्जत हमें मिली। जी हाँ, भारत में सभी व्यक्ति, चाहे वो कोई दुश्मनी क्यों ना हो, पर भारत की सभ्यता के हिसाब से उन्हें इज्जत मिलती है, उनका सत्कार किया जाता है। बिलावल भुट्टो का भी एयरपोर्ट पे जो विदेश सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने स्वागत किया, उन्हें उनकी अच्छी व्यवस्था की, इंतजामात किए। अब एससीओ समिट हुआ, वहां पर एस जयशंकर ने सभी मंत्रियों का, सभी विदेश के जो मंत्री आए थे उनका जिस तरह हाथ जोड़कर राम राम करके स्वागत किया, वैसा ही बिलावल भुट्टो का भी किया। भैया इन पाकिस्तानियों को इज्जत हजम नहीं होती बिल्कुल भी। नमस्ते किया। अब बिलावल ने भी हड़बड़ाहट के मार, भैया वो तो चौंक गया कि भैया ये क्या हो गया, मेरे सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं। भाई ये भारत की सभ्यता है। उसके बाद बिलावल ने भी हाथ जोड़ दिए। अब ये फोटो दोस्तों वायरल हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जमकर बिल्लों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो ट्रोल कर रही है कि देखिए देखिए, नाक कटवा के आ गया, हाथ जोड़ कर आ गया, भीख मांग कर आ गया, घुटनों पे बैठ कर आ गया। इस तरह की जो ट्रोलिंग है वो बिलावल भुट्टो की जा रही है। तो पाकिस्तान में खूब धज्जियां इसकी उड़ाई जा रही हैं। पर भाई यहाँ पर बिलावल भुट्टो को खूब सम्मान मिला। उसके बाद ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 10 जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनको भी वीजा दिया गया, वो भी आए थे। अब ये पाकिस्तानी है ना दोस्तों, इनसे इज्जत हजम नहीं होती। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस समिट के बाद, अब भाई जो बिलावल है इसके पास एक ही मुद्दा है और कुछ नहीं है, कश्मीर। बेटा ये भूल गया कि ये भारत आ रहा है, तो भाई इसका बाप यहाँ बैठा है, यानी कि एस जयशंकर, जो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा। ऐसा विदेश मंत्री है जो आज तक मेरे हिसाब से तो ना आज तक हुए हैं और ना ही शायद आगे होंगे तो अच्छी बात है, पर आज तक के तो सबसे बेस्ट विदेश मंत्री यही है। अपने तीखे स्वभाव और करारे सटीक जवाब के लिए बड़े फेमस हैं। मेरे तो फेवरेट है, सटीक जवाब देते हैं और ऐसी इज्जत से व्यक्ति की बेइज्जती करते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं पड़ता और बेइज्जती भी हो जाती है, और बाद में बाहर से पता पड़ता है कि भैया बेइज्जती हो गई है, इसने हमारी बेइज्जती कर दी है। तो इसी के चलते भाई बिल्लो के पास एक ही राग, कश्मीर। उसके बाद बिल्लो रानी करती हैं आतंकवाद पर बात। भैया खुद आतंकवादियों के ये पालने वाले लोग आतंकवाद से अपने आप को पीड़ित बताते हैं कि भाई हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं और मैं तो सबसे ज्यादा पीड़ित हूं क्योंकि मेरी माँ को आतंकवादी ने मार दिया, ऐसा बिलावल भुट्टो कहते हैं। भाई यहाँ पर बिलावल भुट्टो, देखिए यहाँ पर इस बिलावल भुट्टो की बात नहीं है। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो विदेश मंत्री अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं बना है, ये बना है अपने जो पीछे सरनेम लगा हुआ ना भुट्टो, उसकी वजह से। ऐसे हमारे देश में भी कई लोग हैं जो सरनेम की वजह से सोचते हैं कि हम तो भाई राजा हैं इस देश के, हम ही राज करेंगे, हमारे अलावा तो कोई नहीं करता। ऐसा अहंकार उन लोगों में है। तो यहाँ पर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर का राग अलापा, इसके अलावा धारा 370 की बात की, आतंकवाद की बात की। अब आई भैया एस जयशंकर की बारी। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसी घनगो, वो बोलते हैं ना कि भिगो के मारा है, भिगो के ही बिलावल भुट्टो को खूब दौड़ाया है, खूब इनकी बेइज्जती की है, घनघोर बेइज्जती जिसे मैं बोलूंगी भैया, घनघोर बेइज्जती की है। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित लोग आतंकवाद के साथियों के साथ बैठकर आतंकवाद की चर्चा नहीं करते। भैया सीधे टारगेट कर दिया। इसके अलावा एस जयशंकर ने कश्मीर की बात की कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। भाई सही बात है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। भाई तुम भी हमसे ही निकले हो, भारत के बच्चे हो तुम।
भारत से ही निकल के गए हो, कहीं आसमान से नहीं टपके हो। तो कश्मीर तो भाई हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अब बारी आई 370 की। बिलावल भुट्टो 370 की भी बात कर रहे थे कश्मीर में। तो भैया यहाँ पर एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो सोचता रह जाएगा। ऐसा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है। और ये बिलावल भुट्टो कहाँ जी रहा है? इतिहास बन चुकी है धारा 370। तो ले देकर बात यह है कि भैया सीधे सटीक स्वभाव में, सीधे सटीक जवाबों से एस जयशंकर ने भारी बेइज्जती बिलावल भुट्टो की। और बिलावल भुट्टो, देखिए ये जो बिलावल भुट्टो है ना, इसको बड़ा शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का, और सबसे ज्यादा तो भारत आने का। तभी तो मटक के आ गया भारत। इससे पहले जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, वो आने वाले थे, पर भैया उन्हें बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। बिल्लो बोली भाई मैं जाऊंगी, मैं नाचूंगी, और आ गए। और यहाँ पर लेकर मलाई, चख कर मलाई चले गए। भैया यहाँ पर ये जो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते हैं, देखिए जैसे कि सभी आए थे, हमारा फर्ज है कि हम अतिथियों का सत्कार करें। सभी आए थे, सभी के जैसा व्यवहार यहाँ पर किया गया, और जिसके चलते यहाँ पर बिलावल भुट्टो को बहुत इज्जत भी दी गई। पर अब इनसे, जो ये पाकिस्तान है ना, इनसे इज्जत पचती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बिलावल भुट्टो को एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया, इज्जत से उनकी बेइज्जती कर दी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।